अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मेरे पास दो खबरें हैं, एक खुशखबरी से भरी हुई है और एक खबर ग्रहण की है। बट ये दोनों ही खबरें आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं और जानना ज़रूरी है। तेज़ी से बयान करता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ये हफ्ता 5 जुलाई से शुरू होगा और 11 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई को सूरज चांद ग्रहण है और चांद ग्रहण कैप्रिकॉर्न हाउस में होने जा रहा है, तो इसलिए आपके यहाँ वो होगा 8th हाउस में। जब पूरा चांद होता है तो वो फुल फ्यूल देता है, फ्यूल ऑफ लाइफ, फ्यूल ऑफ इमोशंस, फ्यूल ऑफ अटैचमेंट्स, फ्यूल ऑफ रिलैक्सेशंस, फ्यूल ऑफ ब्यूटी लविंग नेचर, फ्यूल ऑफ सम डिज़ायर्स। फुल मून हमेशा ही ऐसा ही देता है। आपके यहाँ 8वें घर में था और पूरा चांद होता तो उसने आपको ब्यूटी लविंग करना था, तो उससे आपके दिल में कुछ इत्मीनान पैदा होना था। 8वें घर में था तो उसकी वजह से बीमारियों के असर की वजह से जो आपका मूड स्विंग होता रहता था उसमें इस्तेहकाम आ जाना था। 8वें घर में होने की वजह से आपके दरमियान अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब या मामलात ज़िंदगी, कुलीग्स वगैरह के दरमियान जो नाराज़गी थी उसका ख़ात्मा होना था। बट अनफॉर्चुनेट रहा महीने जब चांद पूरे महीने में एक ही दफ़ा फुल होता है, तो जब फुल होगा और उसने फुल फ्यूल देना था उसे ग्रहण लग जाएगा और ग्रहण की वजह से इस दफ़ा 8वें घर में फुल फ्यूल आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो पिछले हफ्तों का फ्यूल मून का चल रहा है, जो जज्बाती कैफियत चल रही है, उसी का तसलसल चलेगा और उसमें भी कोई नकाहत, कुछ उकताहट, कुछ बेजारगी, कुछ जल्दबाजी, कुछ गुस्सा एक्सपेक्टेड है। तो ये ग्रहण के असरात। वैसे मैंने ग्रहण के असरात पर ग्रहण कब होगा और उसके थोड़ी बहुत डिटेल मैंने एक और वीडियो बना दी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है वो बहुत बड़ी है और वो इस ग्रहण के असरात को भी रद्द कर देगी, पीछे हटा देगी। ये 5 जुलाई को होके हटेगा। इसका असर 2-1 दिन तो रहेगा। चांद का असर 10-12 दिन रहता है एंड सूरज का असर 10-12 दिन रहता है, चांद का असर 8-10 दिन रहता है। इससे भी ज़्यादा लंबा है लेकिन सिवियरली इतने दिन रहता है। जैसे ही 11 जुलाई होगा आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 2nd हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस सुनिए। एक तो वो रूलिंग है, तो रूलिंग होने की वजह से वो आपकी नेचर को फ्यूल अप करता है। इफ़ यू आर अ जीनियस, वो जीनियसनेस का जो फ्यूल चाहिए होता है वो मरकरी से आता है। पहले रेट्रोग्रेशन की वजह से वो उसकी वीक फॉर्म थी, हमें मिल नहीं रहा था। अब जेमिनाइज को वो डायरेक्ट मिलेगा तो दे बिकम अगेन जीनियस। जीनियस तो रहता है बंदा, ऐसा तो नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाए तो बंदा बेवकूफ़ हो जाता है। बंदा तो अक्लमंद रहता है लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा फ्यूल न्यू आइडियाज़ लेकर आता है वो रुका रहता है। बंदा रूटीन सा परफॉर्म करता है। अब जैसे ही नया फ्यूल आना शुरू होगा, यू बिकम मोर जीनियस, मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग करेंगे और फितरत में भी इस्तेहकाम आएगा। जो कमज़ोरी, जो बुज़दिली, जो एक्स्ट्रा थिंकिंग, जो सेंसिटिविटी, जो डर या खौफ आपके पास एक्लिप्सेस की वजह से या रेट्रोग्रेशंस की वजह से पैदा हो गए थे वो बैलेंस हो जाएंगे। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू सुनिए, मरकरी क्योंकि 2nd हाउस में है तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक मटीरियल एडवांटेजेस से बनेगा, मनी मेकिंग से बनेगा। सो जेमिनाइज आर इन अ वेरी गुड फॉर्म टू इन्वेस्ट, to search of job, further job switching and new jobs दोनों। एंड ये सब चीज़ें आपके लिए हायर अथॉरिटीज़ की वजह भी बनेंगी। अगर आपने जर्नल से सोचा था तो बड़ी अचीवमेंट होंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई जेमिनाइज। जिस हाउस में मरकरी डायरेक्ट हुआ है और आपको ये सब फैसिलिटीज़ देगा जो मैंने गिनवाई है, उसी हाउस में सूरज है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि सूरज 2nd हाउस में 1 साल में एक दफ़ा आता है एंड 2nd हाउस में अब मरकरी और सन का कम्बिनेशन आपके अंदर गैर मामूली बहादुरी पैदा करेगा, जिसकी वजह से हाई विजन, रिस्क टेकिंग हो सकेगी एंड उसकी वजह से मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड फिर पिछले हफ्ते की जो खबर थी, जो मार्स आपके 11th हाउस में था एंड मार्स की वजह से आपकी जिस्मानी कुव्वत, आपको इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, बिल्डर्स को बहुत फ़ायदा होना था, खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा होना था, सर्जन्स को बहुत फ़ायदा होना था। उस फील्ड के जेमिनाइज अगर हों, सर्जन्स जेमिनाई हों, बिल्डर्स जेमिनाई हों, स्टूडेंट्स जेमिनाई हों, हाउस वाइफ्स जेमिनाइज हों,
तो वो अपनी ज़िंदगी में मटीरियली एंड स्पिरिचुअली, इंटरनली एंड माली तौर पर इस्तेहकाम देखेंगे। बातों में इरिटेशन ख़त्म होगी, बात मेरिट पर होने लगेगी, फैसले मेरिट्स पर होने लगेंगे। एंड जुलाई का ये वाला वीक जो 11 जुलाई तक रहेगा, यहाँ के बाद आपका एक अच्छा सफ़र शुरू होगा। अभी क्लीन चिट नहीं मिली है जब तक जुपिटर और सैटर्न भी डायरेक्ट ना हो जाए, वो सितंबर में होंगे। लेकिन बहरहाल आपके रूलिंग की सपोर्ट की वजह से मरकरी, आपके सन की सपोर्ट की वजह से आपका मटीरियल सेक्टर, आपके मार्स की सपोर्ट की वजह से आपकी जिस्मानी क़ुव्वत, आपके वीनस के सपोर्ट की वजह से आपकी लव लाइफ इस्तेहकाम पकड़ रही है। एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ लाइफ। जब ये 3-4 चीज़ें सेट हो जाए तो बंदे की हाई लेवल ऑफ वरीज़ नीचे आ जाती हैं और बंदा रिलैक्स होकर कम से कम अपने मकासद ज़िंदगी या अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर पाता है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। जेमिनी वाले एमरल्ड पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनके लिए एज अ कैटलिस्ट यूज़ होंगे और अगर उनमें कोई कमी कमज़ोरी रह गई है तो वो रिपेयर हो सकेगी। एंड मजहबी तौर पर सूरह शम्स पढ़ी जा सकती है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी जा सकती है। मैंने अपने 17 साल कैरियर में ओवरऑल रेमेडीज़ के तौर पर सूरह शम्स को और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को बहुत अफेक्टिव पाया। डरपोक जेमिनीज़ हों या फिर सेंसिटिव जेमिनीज़ हों, वो इसी एमरल्ड और रूबी से रिकवर हो जाते हैं। नॉन स्पिरिचुअल जेमिनीज़ हों, जज्बात उनमें कम हों, तो वो सूरह शम्स और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से कवर हो जाते हैं और बेबरकती भी उससे कवर हो जाती है। बट अगर कोई जेमिनी सीवियरली पेशेंट है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा अमराज में मुब्तला है, बहुत ज़्यादा रिश्ते उसने खो दिए हैं, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। सम टाइम पैदाइशी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में सामने आती हैं, वो पर्सनल चार्ट से डायग्नोस हो जाती हैं। पर्सनल चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जेमिनीज़। और लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, मैं अक्सर ही बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर अपना जायचा बनाने की दरख्वास्त करते हैं। हम लोग जहाँ तक कर सकते हैं वो करते भी, लेकिन असल जो कैलकुलेशंस हैं वो प्रॉपरली आपकी डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से होती है। वो हमें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग आपके लिए जो बर्थ कैलकुलेशंस हैं और जो ट्रांजिट सीज़न ऑफ 2020 की कैलकुलेशंस हैं, ये दोनों कर पाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी जेमिनीज़। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होंगी। आपके लिए तो खुशखबरी की जो राहें हैं वो खुल रही हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन कोशिशों को ज़रूर सराहेंगे। और मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त आपसे यही रहेगी कि अगर आपको ये मेरी कोशिशें अच्छी लगी हों तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं जेमिनीज़ ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि मेरी आखिरत का भी सबसे बड़ा सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनीज़, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और इसी हौसला अफजाई के इवज़ हम अगले हफ्ते मज़ीद न्यू पैशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इस हफ्ते भी इसी दुआ के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगले हफ्ते जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएँ, अल्लाह करे वो आपकी फ़ेवर में हो। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।